देश में हर चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर आरोप प्रत्यारोप दिखता है। हर किसी का ईवीएम को लेकर अपना मत है। कोई इस पर पूर्ण भरोसा जताता है तो किसी को आशंका रहती है। इस पर बढ़ते विवाद को लेकर दुनिया के कई दिग्गज पक्ष रख चुके हैं। वो भी कह चुके हैं कि कुछ भी संभव है। वैसे पिछले कुछ सालों में ईवीएम को लेकर संदेश के बादल और घने हुए हैं, संदेह के बादल, क्योंकि सियासी दलों की तरफ से इसका विरोध बढ़ा है। लेकिन नया विवाद तमिलनाडु कांग्रेस के एक नोटिस की वजह से चर्चा में आया। दरअसल कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम को अनुशासन समिति ने नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर ईवीएम के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने ईवीएम पर पूरा भरोसा जताया, जबकि कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर सवाल खड़े करती नजर आई। याद होगा आपको, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन कार्ति चिदम्बरम ने ईवीएम का समर्थन करके पार्टी के सियासी विरोध को झटका दिया है। ऐसे में तमिलनाडु कांग्रेस की अनुशासन समिति के प्रमुख के.आर. रामासामी ने नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कार्ति से पूछा गया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ईवीएम को लेकर जो बयान दिया वो क्यों दिया। इसके साथ ही पार्टी नेताओं पर की गई टिप्पणियों पर भी सफाई मांगी गई। दरअसल कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा था, ईवीएम में मेरा पूरा भरोसा है, मुझे ईवीएम की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। मुझे पता है मेरी पार्टी के कुछ लोग मुझसे बिल्कुल अलग राय रखते हैं, पर मैं 1996 से या तो एक उम्मीदवार के रूप में या अन्य उम्मीदवारों के लिए एजेंट के रूप में चुनाव में शामिल रहा हूं। ईवीएम पर मेरा विश्वास अब नहीं बदला है, अब भी नहीं बदला, ये कहा उन्होंने। इस बयान से कांग्रेस के स्टैंड पर सबसे ज्यादा धक्का लगा, क्योंकि जब दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेक्निकल दुनिया का महारथी कहलाने वाले एलन मस्क जैसे व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं टेक्नीशियन हूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम हैक किया जा सकता है। ईवीएम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़ा होता है, इसे हैक करना संभव है। एलन मस्क के इसी बयान को टैग कर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। उन्होंने लिखा था कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है भारत में, और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। लेकिन कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम को भरोसा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, पर राहुल गांधी को ईवीएम में एक ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि कार्ति चिदम्बरम को कांग्रेस पार्टी के अंदर अब मुश्किल उनके लिए बढ़ रही है, क्योंकि पूछा गया कि आखिर पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी उन्होंने क्यों कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का भी ऐलान कर दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड से विधायक काजी मोहम्मद इसके पहले राजस्थान के लिए भी काम कर चुके हैं। काजी को मौजूदा दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का भी नजदीकी माना जाता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में इस बार कांग्रेस को जिन सीट्स पर जीत की उम्मीद है, उनमें कुछ अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की सीटें भी हैं। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा प्रभारी दीपक बाबरिया का स्वास्थ्य पहले से ही ठीक नहीं है, इसीलिए उनकी जगह काजी निजामुद्दीन को जिम्मेदारी सौंपी गई। वैसे बाबरिया लोकसभा चुनाव के वक्त स्थानीय नेताओं के साथ बहस की भी वजह से विवादों में रहे हैं। पार्टी ने सीनियर लीडर मीनाक्षी नटराजन की अगुवाई में विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। इमरान मसूद, प्रदीप नरवाल को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया है। काजी निजामुद्दीन कौन है जिनको दिल्ली का इंचार्ज बनाया गया, समझिए। कांग्रेस के नेता है, मंगलौर सीट से विधायक हैं। जुलाई में हुए उपचुनाव में 449 वोटों से जीते। 2007 और 17 में भी यहां से विधायक रहे हैं। संगठन में कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। कई राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी और सह प्रभारी रहे हैं। कश्मीर में भी मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी भी रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि दिल्ली में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को कैसे काजी निजामुद्दीन चुनाव में जीत दिला पाते हैं।